तमिलनाडु को लेकर बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। इसके पीछे का कारण जो बिहार के मजदूर हैं, तमिलनाडु में जो काम करते हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। कारण हिंदी बोलने पर उन पे हमले हो रहे हैं। आखिर ये माजरा क्या है? पिछले 2 दिन से जिस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया गया, उसके चलते पलायन की स्थिति आ चुकी है। यानी जो मजदूर बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, मध्य प्रदेश से अपनी रोजी रोटी खोजते हुए तमिलनाडु तक पहुंचते हैं, हजारों की, लाखों की तादाद पर छोटी छोटी दुकानों में काम करने वाले ये मजदूर जिस तरह से सुकून की जिंदगी व्यतीत करते हैं, वो बात यहां के और वहां के राजनेताओं को राज नहीं आई। यहां के मजदूर आखिर क्या कहते हैं, उनसे भी हम मिले, उनसे हमारी बात हुई। आप खुद सुन लीजिए यहां के मजदूरों की स्थिति क्या है। देखिए जरा। देखिए, चेन्नई से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर एक ईंट का भट्टा है, जहां पर उत्तर भारतीय, खास तौर पर बिहार से लोग हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। इन सब से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे ये दिखाएंगे कि आप लोग खुश हैं या फिर नहीं हैं। हाल ही में जो खबरें फैली हैं, वीडियोस आपको देखे होंगे, उसके बाद आप लोग कुछ डर वर लगता है? हाँ, डर तो लगता है सर। अच्छा, आपके ऊपर कोई हमला हुआ है कभी? नहीं, हमला। हाँ, तो फिर क्यों डरते हो आप? डरते हैं इसका तो नेट पर देखते हैं तो डर लगता है। नेट पे देखते हैं इसलिए डर लगता है। अच्छा, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम संतोष कुमार है। हाँ, कब से काम कर रहे हैं आप? सर, हम यहाँ लगभग 1 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, पूरे 1 साल में कभी आपको ऐसी दिक्कत आई कि पैसे नहीं मिले, किसी ने आपको पकड़ के पैसे वैसे छीन लिए, मारा पीटा, कुछ ऐसा हुआ? नहीं सर, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत अच्छा शासन व्यवस्था है सर। ऐसे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर। यहाँ से और कहीं पे हो रहा है, यहाँ पे तो अभी तक नहीं हुआ सर। अच्छा, जो यहाँ के लोग हैं वो आप लोगों से कैसा बर्ताव करते हैं? अच्छे से मिलते हैं? क्या करते हैं जब आप दुकान जाते सामान वामान लेने? तब नहीं सर, अच्छा से करता है सर। अच्छे से बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप लोग बिहार से इतनी दूर, चेन्नई भी नहीं है ये, एक तरह से अगर आप देखें तो शहर भी नहीं है, गांव है, यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। क्यों, ऐसा क्या है यहाँ पे? सर, क्योंकि वहाँ पे पूरी तरह सर रोजगार नहीं है। अच्छा, ये इसलिए इतना दूर आना पड़ता है। अच्छा, जी। तो बिहार में कहाँ से हैं आप? सर, हम पूर्णिया बिहार से हैं। पूर्णिया बिहार से। और आप? नहीं सर, नहीं बोल सकते। अच्छा, ठीक है। पूर्णिया जिले। आप सभी लोग पूर्णिया जिले के एक ही गांव से हैं आप सारे लोग? नहीं सर, हमारे गांव भी अलग है और डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक भी है, गाँव शहर थी, जिला एक है सर। अच्छा, अलग अलग है, जैसे यहाँ है। हाँ। ये शहर वो शहर, इतने दूरी का फर्क है। जिला एक ही पड़ता है। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे तनख्वाह क्या मिल जाती है जो बिहार में नहीं मिलती? क्या मिल जाती है आपको? यहाँ बिहार पर में मिल जाता है 10-11 हजार रुपया, यही है। अच्छा, और बिहार में ये मिल पाता है? बिहार में इतना पैसा मिल पाता है? वहाँ पर नहीं मिलता है। वहाँ पे कितना मिल जाता है? वहाँ पर वही दिहाड़ी है, 300 रुपया रोज खाना। अच्छा, बस रोज नौकरी मिलती है बिहार में? नहीं मिलता है। कितने दिन काम कर लोगे अगर आप बिहार में नौकरी करनी हो तो? महीने का मिलेगा तो करेंगे, सब दिन नहीं, करेंगे। कितने दिन नौकरी मिलती है वहाँ? नहीं मिलता है, जब तभी तो इधर आते हैं ना। अच्छा, जो खबर फैल रही है, इसके बाद आप लोगों के घर वालों ने भी फोन किया होगा, बुलाया होगा, तो लोग को आपने कैसे समझाया? क्या बोला उन लोगों को? मैं बोला यहाँ तो अभी ठीक ठाक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा जी सर, वहाँ से फोन किया था, बोला यहाँ पे सब फोन ठीक तो ठाक है। वहाँ से करते रहता है। वो लोग फोन करते हैं कि वो उधर से बोलता है 15-20 दिन में भगाएगा हिंदी वाले को। कहेगा जब भगाएगा तो गाड़ी फ्री करेगा, चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर क्यों डर रहे हो आप लोग? डर रहे हैं, हमला देखते हैं सर तो नहीं देखेंगे। सर, नेट पर जो देखते हैं तिरुपुर, कोट्टयम, उसके बाद चेन्नई, 3 जगह पर सर दिखाई देता है नेट। लेकिन तिरुपुर की बात हो या फिर कोयम्बतूर की बात हो, यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा कि ये तो गलत बात है, झूठी खबर फैलाई है किसी ने, तो उसके बाद भी आप लोगों को भरोसा नहीं होता है क्या? पुलिस अधिकारी बोलते हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, फिर क्या दिक्कत है आपको? सर, वो तो समस्या हुआ तो सर वो जांच टीम भेजा तो जांच करके ही बताएगा कि क्या सही है या गलत है। अच्छा, तो आपको नीतीश कुमार जी पे ज्यादा भरोसा है, यहाँ की पुलिस पे नहीं है? ऐसा है? नहीं। हाँ, फिर क्या भी है? हाँ, अभी यहाँ रहते हैं तो अभी यहाँ का भरोसा है। अच्छा, यहाँ का भरोसा है ना। तो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर आपको पसंद है, यहाँ के लोग पसंद है, नौकरियाँ आपको ठीक से मिल जाती हैं, ऐसा है? जी सर।
है ना? जी सर। चलिए, बिहार से लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का बेहतर है सर। क्या कह रहे हैं आप? बिहार से यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, शासन अच्छा। व्यवस्था बेहतर है सर। तो आप लोग खुश हैं यहाँ पे? जी सर, खुश हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। देखिए, मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट में हूँ जो कि चेन्नई के अन्ना नगर में है, और यहाँ के जो मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ये तमाम लोग उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं। इनके मन में भी एक भय है जब से खबर फैली है कि इस तरह से यहाँ पे हमले हो रहे हैं। लेकिन इनसे जानते हैं ये कहाँ से आए हैं, कब से हैं, और हकीकत में हमले होते हैं या फिर नहीं। आपका नाम? रमजान है। रमज़ान। मेरा नाम आशिक है। आशिक। शाहजुल्ला मेरा नाम। अच्छा, आप? लालचंद शेख। हाँ? लालचंद शेख। लालचंद। मीजान शेख। अच्छा, आप? मेसबाउल। आकाश। आप लोग को सबसे ज्यादा कितना समय हुआ है यहाँ पे आए हुए? 10 साल, 5 साल, 2 साल, 2 महीने? मेरा 3 साल। आप 3 साल से यहाँ पे हैं, और आप? 5 साल से। 5 साल से हैं। आप? मेरा 10 साल हो गया। 10 साल हो गए हैं। मेरा 3 साल हो गया। 3 साल हो गए। मेरा भी 10 साल हो गया। 10 साल हो गए। अच्छा, आप लोग इतनी दूर से आते हैं तो वहाँ पर तकलीफ क्या है? वहाँ पे आपको नौकरी नहीं मिलती है, पैसा ठीक से नहीं मिलता है, क्या तकलीफ है वहाँ? वहाँ पे यानी कि मान लीजिए यहाँ पे हफ्ता में पैसा मिल जाता है हम लोग को, और वहाँ पे महीना भर मिलता है, लेकिन सैलरी अच्छा से नहीं मिलता है, यानी पैसा भी कम है थोड़ा, और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिलता है, इसलिए आते हैं हम लोग। अच्छा, आप बताइए, आप क्यों आए थे? हम आया सर, गांव में 2 महीना काम करेगा, घर पे 1 महीना थाएगा, दूर में आएगा तो 5-6 मास थाएगा, अच्छा, इसलिए दूर आया। अच्छा। और आप इतनी दूर, यहाँ पे मजा आता है काम करने में? ये चेन्नई से मजा लगता है, कलकत्ता से ज़्यादा 1 मास काम कर ले, 1 मास महीने घर में रखता है, तो दूर में आता है 3 मास 4 मास रहता है, अच्छा है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको तनख्वाह भी ठीक मिल जाती है ना? हाँ। आपकी उम्र क्या है? आप तो बड़े छोटे लग रहे हैं, पूछे भी नहीं आई है तुम्हारे। हमारा छोटा भाई। हाँ, बताओ, क्या उम्र है आपकी? मेरा 19। 19 साल के। हाँ। कब से हो आप यहाँ? मेरा यहाँ पे 4 साल हुआ। 4 साल से काम कर रहे हो? बाल मजदूरी कर रहे थे क्या तुम? नहीं, 4 महीना। तो आपको आपके गांव में सही से नौकरी नहीं मिली, इस वजह से आए, या फिर आपके जो साथी हैं वो यहाँ पे इसलिए आप आ गए? नहीं, काम उधर मिलता है, लेकिन उधर पैसा कम है, इसलिए इधर आए। अच्छा, चलिए, एक आखिरी सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप आ जाइए यहीं पे। आप लोग को चेन्नई में डर लगता है क्या काम करने में? काम करने डर नहीं लगता है सर, काम करने कोई डर नहीं है। अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो आपसे बदतमीजी से बात करते हैं या फिर आपसे आपको मारपीट करते हैं, आपसे पैसे वैसे छीनते हैं, ऐसा कुछ होता ऐसा है? कुछ नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। कभी भी ऐसा कुछ कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ के जो और लोग हैं वो क्या आपसे अच्छे से बर्ताव करते हैं? हाँ, बात करता है। तो नीतीश कुमार जी ने एक खबर फैलाई कि 15 लोग मारे गए तमिलनाडु में। ऐसी खबर शायद आप तक भी पहुंची होगी, है ना? वीडियो देखे, लेकिन शायद हम लोग खुद आँख से नहीं देखे अब तक। अच्छा, उसके बाद आपके मन में कुछ डर पैदा हुआ, कुछ आपको? तो डर है हम लोग को भी, लेकिन शायद और कुछ डर नहीं है, लेकिन वही डर है। तो यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं और तमाम जो राजनेता हैं, उन सब ने कहा है झूठी खबर है, पुराने वीडियोस को निकाल के दिखाया गया है, कहीं कहीं जो घटना घटी है उसको बता दिया गया है यहाँ पर। अब आपको ये सच्चाई पता है, क्या आप घर जाएंगे वापस? नहीं जाएंगे, घर नहीं जाएंगे। तो पहले तो मैंने सुना कि आपके जो सुपरवाइजर है वो ये कह रहे थे कि सुबह से निकलने की तैयारी में थे आप। घर तो नहीं जाएंगे, वो जाएगा बोला है ना, 7 महीना 7 महीना हो गया है, तो घर तो जाना चाहिए ना सर। नहीं, इस वजह से तो नहीं जाएंगे? नहीं, कि आपके ऊपर हमला हुआ है? नहीं, उस वजह से नहीं। मुझे से नहीं जाएगा, आशा 6 मास 7 मास है गया ना, इसलिए थोड़ा उसने घर में जाएगा, घर में रहता है, आबार आता है, इसलिए जाना है। अच्छा, जब आप वहाँ से आते हैं तो कितने महीने यहाँ पे रहते हैं? मतलब 10 महीने, 11 महीने, कब तक? 10 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 5 महीना। हाँ है। अच्छा, यहाँ पे नौकरी करते हैं और फिर वहाँ जाके अपना खेती खेती संबंध है अपना खेती।
चलिए, थैंक यू सो मच। इसी के चलते यहाँ पे जो छोटी छोटी दुकानें हैं, चाहे वो चाय की दुकान हो या फिर ब्रेड ऑमलेट बनाने वाले हों या फिर जूस बनाने वाले हों, समोसा कचौड़ी बेचने वाले हों, उनसे भी हमारी बात हुई। देखिए कि वो क्या कहते हैं। देखिए, चेन्नई में हम एक दुकान पे खड़े हैं जो कि एक चाय की दुकान है, छोटा सा रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे पहले ऐसे समोसे नहीं मिला करते थे, अब यहाँ पे समोसे मिलते हैं। देखिए, ताज़ा समोसे हैं जो उत्तर भारत में मिलते हैं, साथ ही साथ कचौड़ी भी मिलती है और यहाँ पे भेलपूरी वगैरह सब मिलता है। हमारे साथ दार्जिलिंग से आए हुए एक शख्स हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजू है। कब से आप हैं यहाँ? मैं अभी आया है, नया है मैं। कितना समय हो गया होगा आपका आए हुए? किधर? इधर में तो हो गया, चेन्नई में 6 साल जैसा हो गया। दार्जिलिंग और चेन्नई में नौकरी करने में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? क्यों आप इतनी दूर ट्रैवल करके आते हैं? उधर में क्या है, लेकिन है उधर में भी पूरा होटल लोग है, जिधर भी काम कर सकता है आप, लेकिन उधर में पगार कम मिलता है। वो पगार से हम लोग को नहीं हो पाता है। यहाँ पे आपके साथ कुछ तकलीफ है? कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, कोई बदतमीज़ी करता है? नहीं, वो सब तो नहीं हुआ है अभी मेरा साथ, होगा दूसरा के साथ, लेकिन हम लोग के साथ नहीं हुआ है। मेरे को 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो क्या क्या काम करते हो आप यहाँ? वहाँ पे चाय बना रहा हो, जूस बना रहा हो, ब्रेड ऑमलेट, सैंडविच, बर्गर, ऐसा सब कुछ। आपको तनख्वाह क्या मिल जाती है? एक दिन हम लोग 15,000 महीना का 15,000। वीडियो बाहर फैला, उसके बाद आपको किसी ने फ़ोन किया गांव से कि घर आ जाओ? वो बोला है, वो तो सोशल मीडिया में डाला है, तो हमारा मम्मी पापा भाई बहन है, वो सब देखा है, देखे बात कर रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है तमिलनाडु में, तो गांव पे आ जाओ। हम लोग बोल रहा है, हम लोग जो एरिया में रह रहा है वो लोग बहुत अच्छा है, हम लोग के साथ अच्छा बात कर रहा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अशोक। आपका परिवार वहाँ रहता है, यहीं रहता है आपके? यहीं रहते हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं? कोई गाड़ी धोने के लिए। गाड़ी धोने का काम करते हैं, और क्या करते हैं? दूध डालने का। दूध डालते हैं, गाड़ी धोते हैं, और बस। अच्छा, आपकी आमदनी कितनी हो जाती होगी महीने? बस 25-30 हज़ार। 25-30 हज़ार आप महीने के कमा लेते हैं। आप कब से कब तक काम करते हैं? सुबह 5 बजे से लेके अच्छा। 1 बजे तक, बाद में रेस्ट करते, बाद में फिर शाम को काम करते हैं। शाम को 5 बजे जाते। शाम को 5 बजे जाते हैं। अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं, तमिल लोग हैं, उनके साथ कभी आपको कुछ दिक्कत समस्या हुई? नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। आपके साथ किसी ने बदतमीजी करी, मारा पीटा, पैसे छीने? नहीं, ऐसे कुछ नहीं किया। अच्छा, यहाँ के लोग अच्छे हैं? अभी तक तो मेरे को ऐसा तो ठीक है, मतलब। अच्छा, आपके तमिल दोस्त बने खूब? है, बहुत लोग है। अच्छा, बहुत लोग। यकीनन इन लोगों की बातें सुन के आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो झूठ फैलाया गया वो यकीनन राजनीति से प्रेरित था, जिसकी कोई नींव ही नहीं थी, कोई बुनियाद ही नहीं थी। लेकिन इसका असर किस हद तक हुआ आप देखिए। यहाँ के जो मजदूर हैं उन पर भी असर हुआ, और जो इनको नौकरियां देते हैं उन पर भी इसका असर हुआ। जो राजनीति करने वाले थे वो तो कर गए, लेकिन मजदूर जो मेहनत करते हैं, हर रोज़ मेहनत करते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के अपने गांव भेजते हैं, उनके पेट पे भी लात मारने का काम आप लोगों ने किया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनेता और ऐसे थॉट प्रोसेस से। सोच के देखिए किस हद तक राजनीति के लिए, राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस तरह के लोग गलत प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, और जिसका खामियाजा मजदूरों को भुगतना पड़ता है, जिसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो इनको नौकरियां देते हैं। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पे तमाम मजदूर आते हैं अपनी आमदनी के लिए। यहाँ पे जैसे आपने सुना होगा कि यहाँ के जो मजदूर हैं वो ये कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं, उनके स्टेट्स में उनको रोज़ नौकरी नहीं मिलती है। यहाँ पे 300 दिन यानी 365 दिन उनको नौकरियाँ मिलती हैं। अपने घर परिवार को ये सपोर्ट कर पाते हैं यहाँ से। और ऐसे लोगों की नौकरियों पर आप जिस तरह से ग्रहण लगाते हैं, इसका साफ मतलब है आपको इनकी आमदनी से, इनकी तरक्की से तकलीफ है। इनके पेट में लात मारकर आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, सोचिए ज़रा। इस तरह की शर्मनाक राजनीति से हम सबको बचना चाहिए। नमस्कार।